जम्मू कश्मीर से हमारी ट्रेन जो है वो वापस आ रही है अब हरियाणा। अब वहां पर जो कुछ होने वाला है उसके इंडिकेशन जो मिल रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये दो तस्वीरें आप जानते हैं, भारत का गौरव, भारत की शान, लेकिन अब कांग्रेस की पहचान। कुश्ती चैंपियन रहे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की विधिवत राजनीति में एंट्री हो गई। ये देखिए जरा, हरियाणा में उम्मीदवारों के ऐलान से ठीक पहले दोपहर 3 बजे दोनों ने विधिवत कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पार्टी में शामिल होने से पहले वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। आज जब विनेश और बजरंग को सदस्य बनाया गया तो राहुल गांधी विदेश दौरे। वैसे 2 दिन पहले दोनों राहुल गांधी से मिल चुके हैं। तभी यह तय हो गया था कि इनकी ज्वाइनिंग किसी भी दिन हो सकती है। आज दोनों एक साथ कांग्रेस में शामिल हुए। वैसे इसकी भूमिका पहले से तैयार हो रही थी। इसे समझने के लिए आपको हम थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, तस्वीरों को रिवाइंड करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। उसके बाद जब वो लौटी तो दीपेंद्र हुड्डा एक एक चीज उनके लिए मैनेज कर रहे थे। जब वो लौटी तो तभी से ये संकेत थे, कयास लगने लगे कि वो कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। तब विनेश के साथ बजरंग पुनिया का नाम भी चर्चा में आ गया। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा और आखिरकार आज ये सफर कांग्रेस दफ्तर तक पहुंच गया। अब हरियाणा के चुनावी दंगल में राहुल गांधी का ये दांव मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ये खबर और ये तस्वीर आज दिन भर आपने देखी होगी, लेकिन अंदर की बात क्या है आपको शायद पता ना चल पाया हो। विनेश और बजरंग के कांग्रेस में आने के बाद कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ये सब प्लान्ड राजनीति का हिस्सा है। इनका राजनीति में आना प्लान्ड था। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि खिलाड़ियों का विरोध प्रदर्शन भी प्लान्ड था। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपको याद होगा पिछले साल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया गया था। इन तस्वीरों ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। अब आंदोलन की यही 2 चेहरे राजनीति के दंगल में उतर गए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी ने इनका साथ नहीं दिया, इसीलिए उनके पास कांग्रेस में जाने का विकल्प जो था वो बचा। इनके आने से हरियाणा की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, कांग्रेस को क्या हासिल होगा, इसे जानने से पहले आप बयानबाजी की ये रील देखिए, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि इन दोनों के राजनीति में आने को प्लान्ड क्यों कहा जा रहा है। कैसे विनेश और बजरंग कांग्रेस में आते ही बीजेपी के खिलाफ शब्द बाण चलाने लगे। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोला, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है। बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। अब इनकी एंट्री से पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा ये चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन इनकी एंट्री से स्पोर्ट्स पर इंपैक्ट पॉलिटिकल ना हो जाए ये चिंता का विषय। अब जबकि दोनों पहलवान कांग्रेस के पॉलिटिकल रिंग में आ चुके हैं तो कई तरीके की चर्चा चल रही है। पहले यह कहा जा रहा था कि दोनों को पार्टी चुनावी दंगल में उतारेगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आज का अपडेट यह है कि चुनाव सिर्फ विनेश फोगाट लड़ेंगी, जबकि बजरंग पुनिया को कैंपेन कमेटी में शामिल किया जाएगा और वो हरियाणा में प्रचार करेंगे।
सूत्र बता रहे हैं कि बजरंग पुनिया बादली सीट चाहते थे, जहां ब्राह्मण नेता कुलदीप वत्स विधायक हैं, वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं। पार्टी उनका टिकट काटकर ब्राह्मण वोटरों को नाराज नहीं करना चाहती, इसीलिए फिलहाल सिर्फ विनेश फोगाट मैदान से उठेंगे। सूत्रों से हमें पता चला है कि विनेश फोगाट जुलाना सीट से ताल ठोकेंगे। जुलाना उनकी ससुराल है, जिन जिले की यह सीट जाट बहुल है। पिछली बार यह सीट जेजेपी के खाते में गई थी। अब सवाल है कि हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस ने पहलवानों पर दांव क्यों लगाया। दरअसल बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो कांग्रेस 10 साल के बाद राज्य में वापसी का प्लान बना रही है। विनेश और बजरंग पुनिया इसी प्लान का एक हिस्सा है, एक कड़ी है। विनेश और बजरंग दोनों को जाट समुदाय और किसानों का अच्छा समर्थन हासिल है। एमएसपी के मुद्दे पर जाट और किसान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों को खिलाड़ियों का समर्थन है। दोनों ने यौन शोषण मामले में खुलकर महिला खिलाड़ियों का साथ दिया था। ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद विनेश ने के लिए देश भर में सेंटिमेंट था। कुश्ती चैंपियन होने की वजह से दोनों की लोकप्रियता हरियाणा में काफी ज्यादा है। विनेश की वजह से महिला वोटर के जुड़ने का भी अनुमान है। इसके अलावा विनेश और बजरंग अग्निपथ योजना के खिलाफ रहे हैं, जो कांग्रेस के कोर एजेंडा में से एक है। पार्टी को लगता है कि जो सेंटिमेंट विनेश के साथ जुड़ा है, जिस तरह उनकी लोकप्रियता है, उससे उन्हें चुनाव में फायदा जरूर हासिल होगा। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की जाति से भी जुड़ा हुआ है, जो राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा एक एक फैक्ट। हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा 22% है। इसके बाद दलित 21%, ओबीसी 30%, अन्य का आंकड़ा 27% है, जिसमें ब्राह्मण, पंजाबी, राजपूत और मुस्लिम आते हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों जाट समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी राज्य में सबसे ज्यादा है। जाट वोट बैंक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों पर जीत और हार तय करता है, यानी राज्य की 1/3 सीटों पर इनका दबदबा है। मतलब वोट बैंक के लिहाज से कांग्रेस के लिए विनेश बजरंग प्लान को आप विशुद्ध पॉलिटिकल प्लान भी कह सकते हैं। कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में जाट दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे जीत की रणनीति बनाई है, जिसमें सबसे बड़ा दांव विनेश और बजरंग है। एक देश को मूवमेंट देने के लिए मैदान में आ रहे हैं, बड़ी हिम्मत देने के लिए आ रहे हैं, और ये देश की महिलाओं, युवाओं सबको प्रेरणा देने के लिए आ रहे हैं। कोई किसी में शामिल हुआ, हमने क्या लेना। अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए, और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। कौन किसको चित्त करता है, यह तो चुनावी नतीजों में पता लगेगा। लेकिन हां, अब कुश्ती के दांव पॉलिटिकल रिंग में देखने को मिलेंगे, यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कांग्रेस ने पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पुनिया किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी दी। पुनिया किसान और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में सोनिया गांधी ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी इस मीटिंग में नहीं थे, वो पहले से तय कार्यक्रम के तहत अमेरिका गए हुए हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने की कगार पर है। राज्य में पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के कई नाराज नेता आप में शामिल हो सकते हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। वैसे कांग्रेस कह रही है कि अभी आम आदमी पार्टी पर कोई फैसला नहीं हुआ है। आप लोग गठबंधन करेंगे, अभी भी जगह है? मैं अभी नहीं कह सकता हूं, इट इज अंडर कंसिडरेशन। मैं अभी नहीं कह सकता हूं, इट इज अंडर कंसिडरेशन। लेकिन अगर इनका गठबंधन नहीं होता है, तो क्या इसमें पंजाब में जो कांग्रेस है उसका फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा? सोचने वाली बात है। खैर,